Hello, in this video we are going to start the development of monocot embryo. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. सेम है मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी. एज सच कोई मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट द डिफरेंस इज़ इन द कॉटिलिडन्स. वी नो in monocot a single cotyledon will be there in the embryo, and in the dicot the two cotyledons will be there in the embryo. जनरली ये होता है. तो द मेन डिफरेंस इज दिस. और दूसरा एक और डिफरेंस होता है, विल डिस्कस. बाकी डेवलपमेंट जनरली सेम रहता है. एज इन हम लोगों ने क्या देखा था, आप लोग प्लीज़ इससे पहले जो डाइकॉट वाला जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज सेम ऐसा ही कुछ ये रहता है. बस डिफरेंस इतना है कि एक इसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलिडन अराइज होता है. ठीक है, उतना ही है. और इतना आपको डेवलपमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा जाना भी नहीं है, बट फिर भी अगर हम लोग एट अ इंस्टेंस देखें तो होता क्या है. देखिए ये जाइगोट है, दैट इज़ 2n. ये वाला जो एंड है माइक्रोपाइल एंड ले रहे हैं हम ऊपर, और नीचे जो एंड है चलेजल एंड ले रहे हैं, एज एन जो हम लोगों ने डाइकॉट के अंदर पढ़ा था. नाउ इसके अंदर डिविजन्स होते हैं. देखो जनरली ये देखा गया है, इसके अंदर जो डिवीज़न होता है ना, उससे 2 सेल्स बनी, इसके बाद एक सेल डिवीजन करती है और एक सेल डिवीजन नहीं करती है, सो दैट इट रिजल्ट्स इन 3 सेल स्टेट कंडीशन. 3 सेल बन जाती हैं. दीज 3 सेल्स आर टर्म्ड एज, ये वाली जो होती है वो आपकी सेम सेल्स होगी, दैट इज बेसल सेल. दिस इज योर एपिकल सेल, और वी कैन से एम्ब्रियोनल सेल. ओके, नाउ जो मिडल वाली सेल होती है इसको हम बोलते हैं मिडल सेल. इसको हम बोलते हैं मिडल सेल. और ये देखा गया है दैट ये जो बीच वाली सेल होती है, जो मिडल सेल होती है, मेनली यही सारे स्ट्रक्चर्स बनाती है. द स्ट्रक्चर्स आर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे आपका प्लिम्यूल, ओके, रेडिकल, एपी एंड हाइपोकोटाइल, एंड योर हाइपोकोटाइल. ठीक है, इसके अलावा आपका कोलियोराइजेंड, इसमें 1-2 पार्ट और डिफरेंट होते हैं, विल डिस्कस दैम. एंड कॉटिलिडन भी, सस्पेंसर भी इससे ही बनता है. नाउ क्या होता है, ये 3 सेल जो होती हैं इसमें मिडल वाली मोर डिफ्रेंशिएटिंग होती है. जो मिडल वाली सेल होगी वो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेगी. अच्छा, ये डिविजन्स सारे माइटोसिस हो रहे हैं. वी नो वाई माइटोसिस, बिकॉज मियोसिस टेक्स प्लेस जनरली इन किसके अंदर, गैमेट फॉर्मेशन के अंदर. और यहाँ पे हमें 2n जाइगोट है और हमें पूरा बॉडी क्या बनाना है, 2n बनाना है, दैट इज डिप्लॉइड बनाना है. तो सारे डिविजन्स हमको कैसे करने पड़ेंगे, माइटोटिक डिविजन्स करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे भी माइटोसिस एंड सॉन, पूरे माइटोटिक डिविजन्स होंगे. ठीक है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ऊपर वाली सेल सिंगल रहेगी एंड सेम एज नीचे वाली सेल डिवाइड करेगी, दैट इज एम्ब्रियोनल सेल. सेम ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगी. कि वी आर नॉट डिस्कसिंग द होल इन डिटेल बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड इन लेटर पार्ट. हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट फिर भी आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. फिर धीरे धीरे क्या बनता है आपका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, लाइक दिस. ये आपका होता है कॉटिलिडन. ओके, ये कॉटिलिडन हो गया आपका. और कॉटिलिडन सिंगल होता है सिर्फ. दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज, ठीक है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. एंड थोड़ा सा इसको ग्लोब्यूलर बनाएंगे. ठीक है, एंड इस तरीके से पूरा रीजन बनता है. और फाइनल स्टेज आती है ये वाली. ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ये आपका कॉटिलिडन हो गया. और ध्यान रखिए इसके कॉटिलिडन को, दैट इज मोनोकॉट के केस में जो सिंगल कॉटिलिडन होता है इसको हम जनरली बोलते हैं स्क्यूटेलम.
क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, इनका जो कॉटिलेडन होता है वो बहुत पेपरी होता है, ठीक है, एज एन ये न्यूट्रिशनल रिच नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, बट विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस कि इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है, विल डिस्कस। बाकी ये पेपरी स्ट्रक्चर होता है और ये जनरली मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलेगा। स्क्यूटेलम मतलब यहाँ पे स्क्यूटेलम कुछ अलग टर्म नहीं है, द कॉटिलेडन इटसेल्फ टर्म्ड एज स्क्यूटेलम, ठीक है। देन फिर स्क्यूटेलम अटैच जो जिस पार्ट से रहेगा मेन एम्ब्रियोनल पार्ट से, उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, द लोअर वन इज हाइपोकोटाइल, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। अब एक स्ट्रक्चर और डेवलप होता है, विल डिस्कस, ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं एक स्ट्रक्चर जो हमको डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर नहीं मिलता, वो यहाँ पे मिलता है। दैट इज दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा। दीज आर नथिंग बट दीज आर प्रोटेक्टिव शीट्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स टू प्रोटेक्ट रेडिकल एंड प्लिम्यूल। To protect plumule we have coliopatile, and to protect we can say radical, we have coliorhiza. The rhiza word is used for mainly root, ठीक है, रूट के लिए हम लोग कॉलियोराइजा वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस, इसको आप बिल्कुल अच्छे से डिस्कस बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। यू शुड रिमेंबर ऑल द लेबलिंग्स जो आपकी एनसीईआरटी डायग्राम में दे रखी हैं। आपको मोनोकोट डाइकोट दोनों का डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ सी, मैं आपको भी एक सस्पेंसर का रोल भी बताती हूँ कि हाउ सस्पेंसर पुशेस द मेन एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर कैसे पुश करती है, हम लोगों ने सस्पेंसर का रोल जस्ट डिस्कस किया था। आई हैड नॉट डिस्क्राइब बिकॉज वहाँ पे स्पेस नहीं था। आप देखिए, लाइक ये आपका पूरा एम्ब्रियो है, इसके अंदर इधर आपका वो डेवलप हो रहा है। देखिए इधर सस्पेंसर होती है, माइक्रोपाइलर एंड की साइड, माइक्रोपाइलर एंड की साइड ही सस्पेंसर डेवलप हो रहा था पहले। पूरा सस्पेंसर सेल्स हैं, दैट इज बेसल सेल्स हैं। तो यहाँ पे सस्पेंसर होता है, यहाँ पे होस्टोरियल सेल, ये सस्पेंसर, और यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, ऐसा ही होता है। नाउ यहाँ पे आपका पूरा क्या है, एंडोस्पर्म है। ये क्या है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है, और ये आपका क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये कौन सा स्टेज है, फिर रिमेंबर, ग्लोबुलर, ठीक है, ग्लोबुलर वाला स्टेज है। तो इसके अंदर होगा क्या, अब ये जितना ग्रो करेंगी, सी ध्यान से देखिए, जितना आपकी सस्पेंसर सेल ग्रो करेंगी उतना ही आपका प्रो एम्ब्रियो, तो ये वाला पार्ट प्रो एम्ब्रियो होता है, वो उतना ही अंदर जाएगा एंडोस्पर्म के और उतना ही उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ऐसा दोनों के केस में होता है, मोनोकॉट्स में एज वेल एज डाइकॉट्स में। बट ये डायग्राम कौन से का है, डाइकॉट का है। ये डायग्राम वी हैड डिस्कस दी डाइकॉट। और मोनोकॉट का भी सेम, जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होगा वो भी ऐसे ही क्या करता है, ग्रो करता है। उसकी भी सस्पेंसर सेल जो बनती हैं वो सेम काम करती हैं, उसको पुश करने का टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म डेवलप्ड एंड टू टेक न्यूट्रिशन लेने के लिए एंडोस्पर्म से। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ विल डिस्कस दिस डायग्राम। सी ये जो डायग्राम है इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको लॉन्ग, ठीक है, पेपरी स्ट्रक्चर, दिस इज कॉटिलिडन। ये क्या होता है, कॉटिलिडन होता है, विच वी कॉल स्क्यूटेलम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम बोलेंगे। इट इज़ वेरी पेपरी स्ट्रक्चर। ऑल्दो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं, मतलब न्यूट्रिशन, डायरेक्ट न्यूट्रिशन देने में कोई इसका रोल नहीं है। सो व्हाट इज़ द रोल, फिर कॉटिलिडन क्यों है। सी होता क्या है, लाइक ये आपका सीड है, ठीक है, और सीड के अंदर यहाँ पे आपका कहीं एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये आपका कॉटिलिडन है, मतलब एम्ब्रियो, पूरा ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो हो गया, बट ये आपका कॉटिलिडन है। अब क्या होता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म है, ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव करके कॉटिलिडन के थ्रू, स्क्यूटेलम के थ्रू कहाँ पे जाता है, इस प्रो एम्ब्रियो के पास जाएगा। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है रेडिकल, प्लूम्यूल, ठीक है, जो आगे ग्रोथ करेंगे फर्दर, दे विल मेक द प्लूम्यूल पार्ट विल फॉर्म द शूट एंड द रेडिकल पार्ट विल फॉर्म द रूट। तो ये स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो न्यूट्रिशन किसके थ्रू आता है, इस पेपरी कॉटिलिडन के थ्रू आता है।
सो इट इज़ प्रोवाइडिंग जस्ट द पैसेज, ये एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है किसको, डेवलपिंग प्लूम्यूल एंड द रूट पार्ट दैट इज रेडिकल। नाउ हम लोगों ने बोला था कि इसमें दो जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, दो स्ट्रक्चर्स अलग हैं, दैट इज कॉलियोपिटाइल एंड कॉलियोराइजा। कॉलियोपिटाइल आर नथिंग बट द प्रोटेक्टिव कवरिंग और शीथ टू कवर प्लूम्यूल पार्ट दैट इज शूट अपेक्स, विल से इट प्लूम्यूल, ठीक है, प्लूम्यूल ही है ये, प्लूम्यूल को फर्दर प्लूम्यूल डेवलप होके शूट अपेक्स बनाता है। तो शूट अपेक्स को कवर करने वाली जो शीथ है वो क्या है, कॉलियोपिटाइल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये थोड़ा सा आउटग्रोथ है, दिस आउटग्रोथ इज नॉन एज एपिब्लास्ट। एंड देन अगर नीचे वाले स्ट्रक्चर में आए तो रेडिकल जो रूट को डेवलप करेगा, और रेडिकल को कवर करते हुए एक शीथ है, ठीक है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रूट कैप बोलेंगे। इट इज़ फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज इन मोनोकॉट ऑल्सो एंड इन डाइकॉट ऑल्सो। द डिफरेंट थिंग इज हेयर कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा इज अनदर शीथ लाइक स्ट्रक्चर और अनदर बल्जिंग या फिर अनदर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर विच कवर दीज टू थिंग्स, रेडिकल और रूट कैप को कवर करके रखेगा, ठीक है, और क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द ओवरऑल डायग्राम ऑफ अ मोनोकोट एम्ब्रियो। आपको मेनली यही याद रखना है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया इसका भी होना चाहिए कि डेवलप किस तरीके से हुआ है, बट द मेन थिंग इज द डायग्राम। नाउ इसमें आपको एपिब्लास्ट एंड एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल पता है। ये वाला जो पार्ट है, मतलब जहाँ पे स्क्यूटेलम अटैच हो रहा है, जहाँ पे एम्ब्रियो अटैच हो रहा है, कॉटिलिडन अटैच हो रहा है इस वाले पार्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब दिस वाला पोर्शन, ये होता है एपिकोटाइल, दिस इज एपिकोटाइल, ये वाला पोर्शन। आई एम नॉट, मतलब मैं डायग्राम खराब नहीं कर रही हूँ, बाकी यहाँ पे क्या है, एपिकोटाइल है, और इससे जस्ट नीचे वाला रीजन, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एंड दिस इज एपिकोटाइल। सो यू शुड रिमेंबर ऑल द लेबलिंग्स, ठीक है, सारी लेबलिंग्स आपको याद रखनी है, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है, और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्यूटेलम, ऑल्दो इट इज़ नॉट न्यूट्रिटिव, ये न्यूट्रिटिव नहीं है, न्यूट्रिशन में इसका कोई एज सच डायरेक्ट रोल नहीं है, बट इट प्रोवाइडिंग अ पैसेज, ठीक है, एक पैसेज प्रोवाइड ज़रूर करता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्या हो गया, मोनोकॉट का डेवलपमेंट देख लिया। आप लोग मोनोकॉट डाइकॉट दोनों को एक बार डिफरेंट पढ़ के थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। द कंपैरिजन इज, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, द मेन थिंग, टू स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, कॉलियोराइजा एंड कॉलियोपिटाइल, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट देयर इन डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो में ये दोनों स्ट्रक्चर्स नहीं होते। इसके अलावा डाइकॉट के अंदर स्क्यूटेलम नहीं होता, दो कॉटिलिडन्स होते हैं और इसके अंदर सिंगल कॉटिलिडन होता है विच वी कॉल स्क्यूटेलम, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स सेम हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट में डिफरेंस है, और तो डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा, सस्पेंसर सेल्स वो सस्पेंड करेंगी पूरा आपके एम्ब्रियो को, ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर, और बाकी जो एंडोस्पर्म प्रो एम्ब्रियो जो होगा वो वाला पार्ट बार बार डिवाइड करके पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाएगा, और मेन जो डिवीजन का काम होता है वो किसका होता है, मिडल सेल का होता है। तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सारा मोनोकॉट, द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड द एम्ब्रियो वाला पार्ट, हमने पूरा पढ़ लिया है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस द सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोगों ने डिटेल में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने पहला क्या पढ़ लिया कि किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम लोगों ने पहले पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि किस तरीके से ये आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। और एक चीज़ रिमेंबर, आप बार बार मैं आपको याद दिलाती हूँ, यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ दीज फिनोमिना, कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ दैट इज़ जाइगोट फॉर्मेशन। और कैसे होता है, सिंगेमी, सिंगेमी के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, इसके बाद ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। देन ये वाला चार तो सीक्वेंस में हो गए। इसके बाद पैन, एंडोस्पर्म नहीं फॉर्म होता, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म होता है, पैन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाले चारों सीक्वेंस में हो गए। इसके बाद क्या होता है, पहले सबसे पहले इस पैन से
एंडोस्पर्म डेवलप होता है द फर्स्ट, ठीक है। एंडोस्पर्म के बाद आपका क्या होगा, जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एंड द रीजन बिहाइंड वी नो वेरी वेल, द रीजन इज द एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर, है ना, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दैट डेवलपिंग जायगोट, बिकॉज उस पूरे आपका जो ओव्यूल रहता है या फिर एम्ब्रियो है उसमें सब सेल्स खत्म हो चुकी हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी, लाइक आपकी एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, न्यू सेलर सेल्स, ये सब खत्म हो चुकी हैं। सो जब भी कोई चीज़ एक्टिवली ग्रो करेगी तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, और इनिशियल स्टेज में उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराने वाला है, दिस एंडोस्पर्म, ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, देन ग्रो कर जाएगा। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, इसके बाद ये आपका जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है इसमें कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, ठीक है। प्लिम्यूल वाला पार्ट विल फॉर्म शूट अपेक्स, ठीक है। रेडिकल वाला पार्ट विल फॉर्म द रूट, और रूट के ऊपर कैप है। एंड कॉलियोराइजा एंड कॉलियोपेटाइल आर टू प्रोटेक्टिव कवरिंग ओनली, है ना, ये पहले प्रोटेक्ट करती हैं, बाद में लेटर स्टेजेस में ये क्या हो जाती हैं, डिमिनिश हो जाती हैं, ठीक है। और स्क्यूटेलम और कॉटिलिडन्स का रोल आपको जानना है, दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ओनली, बिकॉज एंडोस्पर्म के बाद भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स, लाइक एम्ब्रियो तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस फ्रूट एंड आर सीड पार्ट। ओके, थैंक यू।